नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी वीडियो के अंदर। दोस्तों, कई बार या फिर बहुत से टाइम में अपन को ऐसे लगता है कि भाई अपन को कोई पुकार रहा है या फिर कुछ कहना चाहता है, बट अपन उसकी बात नहीं मानते हैं, अपने रिश्तेदार या कोई अपने दोस्त की। फिर भी अपन उस जगह चिल्लाता है जहाँ से अपन को कोई पुकारता रहता है। बहुत से बार ऐसा होता है। बट जब कोई आपका दोस्त बोलता है कि भाई यहाँ मत आ, तो यहाँ ऐसा काम मत कर, तो आप करते हो नहीं करते हो, वो तो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। बट सेकंड चीज़ ये होती है कि विश्वास। अपन अगर विश्वास मानते हैं तो नहीं करते, और अपन को लगता है भाई मजाक कर रहे तो अपन चिल्लाते हैं। चलो अगर मान लो मजाक नहीं कर रहा फिर भी अपन चिल्लाते, फिर क्या होता है? फिर तो अपन यही सोचते हैं ना, क्या हुआ, अपन उसकी बात क्यों नहीं माने, क्या नहीं, या इन्हीं चीज़ों के साथ सोचते अपन थोड़े से बहुत डीपली चिल्लाते हैं। बट जो आज की वीडियो है ना, कुछ इन दोस्तों की है। इन दोस्तों में क्या होता है क्या नहीं, वो तो आगे वीडियो में पता चलेगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं। अगर आप चैनल पर नए हो ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल बने रहो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक कहानी है नासिक की। नासिक के अंदर एक बहुत ही अच्छा ग्रुप था दोस्तों का। तो वहाँ पे एक प्रिया नाम से लड़की रहती थी अपने अपार्टमेंट में। तो प्रिया के पास सुबह सुबह मैसेज आता है उसके दोस्त प्राची का। मतलब पहले तो फ़ोन्स आ गए बहुत सारे धड़ाधड़ी से, मतलब सुबह 4-5 बजे धड़ाधड़ी से फ़ोन आ रहे हैं। अब उसके पापा बजा फ़ोन के अंदर, तो देखते भाई किसका आ रखा है ये। तो देखते प्राची के मिस कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। फिर वो गई बालकनी में। बालकनी जाने के बाद में उसने फ़ोन करा प्राची को कि क्या हुआ यार, सुबह सुबह क्या कर रही है तू यार, ऐसे फ़ोन कर दी, कुछ इमरजेंसी आ गई क्या, पता क्या हुआ मुझे। तो प्राची की थी, एक काम कर, जैसी भी एक जिसी कंडीशन में तू आ जा नीचे, थोड़े से अपने कपड़े लिया, तू, मैं और राजवीर और एक और दोस्त है, अपन मिलके बाहर की तरफ चलते। थोड़ा एक विला है नासिक में, वहाँ पे बहुत अच्छी जगह। राजवीर ने बात कर ली सारी उसकी, अपन वहाँ पे चलेंगे। तो बोले नहीं नहीं यार, तुम लोग मजाक कर रहे हो, ये कर रहे हो यार, तो को सुबह सुबह मैं ही मिली क्या बनाने के लिए, देख मैं मजाक नहीं कर रही, देख मैं तेरे घर के नीचे आ रही थोड़ी देर में। तो फिर तो प्रिया कहती है कि नहीं यार, मैं नहीं आ सकती, मेरे ऑफिस में जाना पड़ेगा, और तेरे को पहले बता दूँ आज मंडे है, और काइंड इन्फॉर्मेशन, आज मंडे ना कि सैटरडे संडे, तो मैं ऐसे करूँगी। तो क्या हुआ यार, तू अपने बॉस को मेल डाल दे कि मेरी तबीयत खराब हो गई, तो इस कारण मैं आ नहीं सकती, कुछ भी बहाना कर तू आ जा। तो प्रिया ने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगी यार, साफ सी बात है, मेरे को तो आना ही नहीं है। अब मना कर देती है। प्राची अपने रास्ते वापस उल्टे कदम वापस चल लाती है। तो फिर अब प्रिया बहुत ज़्यादा उसमें रहती है, क्या कहते हैं, ऑफिस जाती है। वो ऑफिस में बैठी रहती है, थोड़ी सी थकी हुई, लंच टाइम में खाना खाती रहती है। तो फ़ोन पे मैसेज आता है वापस फोटोज़ का, वीडियोज़ का। तो वो देखती है कि यार प्राची कितना इंजॉय कर रही है राजवीर और उनके साथ में, कितना मज़े कर रहे हैं लोग यार, काश मैं भी चल पाती। और थोड़ी सी उदास भी रहती, सारी चीज़ें सोच सोच के। अब एक बार तो ऐसा लगता है ना कि यार अपन ने मना कर दी किसी चीज़ को, और फिर अपन जाते नहीं, वो काम नहीं करते, तो ऐसा लगता है ना कि यार अपन ने मना क्यों करा, अपन को भी करना चाहिए था ना। ठीक ऐसी अंदर से उसकी फीलिंग आती है, यार मैंने मना क्यों करा, क्योंकि सारी फोटोज़ देख के उसका भी मन कर रहा था कि मैं वहाँ पे जाती, उनके साथ एंजॉय करती। फिर थोड़ी देर बाद में वो सोचती है कि यार मैं भी चलती हूँ, और यहाँ पे जैसे मेरे ऑफिस के आर खत्म हो गए, मैं चल रहा हूँ यहाँ पे इन लोगों के साथ में। तो वैसे जाती रहती है। तो पहले उसको फ़ोन लगाती है प्राची को, प्राची सुनना यार, मैं आ रही हूँ, तू मुझे वहाँ का एड्रेस वैड्रेस सारा सेंड कर दे यार, बट हाँ तू राजवीर को बताना मत इस चीज़ के बारे में। तो बोलती ठीक है, डील 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 डन, तू आ जाए काम। यहाँ पे ऑफिस आर खत्म हो जाते हैं, वो 4-5 घंटे का रास्ता होता है। तो वो रात के टाइम पे कपड़े वपड़े पैक करती है, अपने कपड़े पैक करने के बाद में वहाँ से निकल जाती है वो। और जब रास्ते में जाती रहती है ना, तो वो उसको भूख लगती है। तो सोचती है थोड़ी देर की तो बात है यार, मैं सबके साथ में जाके खाना खाऊंगी, अच्छा इंजॉय भी करूंगी इस तरीके से। तो बोलती कुछ ले भी चलती हूँ मैं यहाँ से खाना खाने के लिए उनके लिए। और वो जाती है, तो फिर वो प्राची को फ़ोन लगाती है कि कंफर्म तो कर लूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, किस चीज़ के लिए। तो फ़ोन लगाने के बाद में कोई उठाता नहीं उसका फ़ोन, कोई भी। वो परेशान होती है, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। शायद वो लोग स्विमिंग कर रहे होंगे या फिर कुछ भी इंजॉय कर रहे होंगे, गाने की आवाज़ तेज हो तो इस कारण फ़ोन की आवाज़ भी नहीं आ रही है उनको, कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं। थोड़ी देर बाद में उसके फ़ोन पे मैसेज आता है कि यार देख, तू जहाँ पे भी है ना, वहाँ से ना वापस लौट जा, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी। यहाँ पे हमें समझ में भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है, हमारे पास वाले कमरे से क्या हो रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा यार। अब थोड़ा सा उसे लगता है कि यार ये क्या हुआ, एकदम से समझ में नहीं आया। फिर वो लिख के मैसेज बोलती है क्या बोल रही है तू, क्या बोल रही है तू, समझ भी नहीं आता उसको। तो फिर उसको कॉल लगाती है, वो कॉल उठाती नहीं उसका। फिर 5 मिनट तक वो सोचती रहती क्या करे क्या नहीं। फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती कि यार ये शायद ये लोग मुझसे मजाक कर रहे होंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मुस्कुरा के वापस रास्ते में चल जाती है वो, और उसके पास तो ऑलरेडी एड्रेस था पहले से, वो वहाँ पे चल जाती है। अब जैसे वो वहाँ पे विला के बाहर चल जाती है ना, जो उन्होंने पहले से बुक कर रखा था पार्टी के लिए,
तो वहाँ पे जाने के बाद में वो क्या मेन गेट पे बाहर आती है, तो गाड़ी का हॉर्न मारती है, जोर जोर से गाड़ी का हॉर्न मारती है। तो सामने कोई नहीं था, बट एक किसी की शैडो बन रही थी वहाँ पे गेट के उस पार, किसी की शैडो बन रही थी गेट के उस पार। वो भी देखती, फिर थोड़ी सी और तेज हॉर्न मारती है, फिर सामने से वो देखती कोई नहीं है, तो फिर खुद ही गेट खोलती है। कि जैसे वो खुद गेट खोलती है ना, तो सामने राजवीर खड़ा होता है। फिर राजवीर को क्या है, वो सरप्राइज करना चाहती थी इस चीज़ के लिए। थोड़ा सा राजवीर को लेके ना वो बहुत ज़्यादा, वो क्या कहते हैं ना उसे, पॉजिटिव तरीके से वैसी थी, थोड़ा थोड़ा प्यार करती थी राजवीर से वो। और जैसे उसने राजवीर को देखा ना, दोनों खुश हो गए एक तरीके से। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि राजवीर को सरप्राइज देने के लिए वो आई थी वहाँ पे। अब वो गए, फिर उन्होंने गाड़ी वाड़ी पार्क लगाई अंदर जाके। पार्क करने के बाद में फिर वो बोलता है उसको, राजवीर तुमको मैसेज नहीं मिला था क्या? उसने मैसेज करा था तुमको? बोले हाँ मैसेज तो मिला था यार, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? बोले यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है यार, तुम आई क्यों यहाँ पे पहले तो ये बताओ। बोलती पहले पहले चलो तुम रूम के अंदर, फिर मैं बात करती हूँ तुम सबसे। अब वो रूम में चल जाती है वहाँ पे ऊपर की तरफ फ्लोर पे। अब जा वहाँ पे प्राची, राजवीर और उनका एक और दोस्त वो बैठे रहते। तो प्राची कहती है यार तू पागल है कि यहाँ पे क्यों आई है तू? तेरे को मैंने मना किया था यहाँ पे आने के लिए, फिर भी कही। बोले तुम लोग मजाक कर रहे हो यार तुम लोग। बोले नहीं यार, हमारे पास वाला कमरा है, वहाँ से कुछ आवाज़ें आती है धम धम की, या बहुत अजीब तरीके से कोई कील ठोकता रहता है उसकी आवाज़ें आती है, कभी कोई बर्तन कभी क्या गिरता है, बट वो कमरा समझ में नहीं आता क्या है क्या चीज़ है। अब फिर बोलती है कि यार देखो मेरे को लग रहा है तुम लोग मजाक कर रहे हो यार, चलो छोड़ो यार, अब थक गए काफ़ी, अब सोएंगे यार हम यार। अब वो लोग सो जाते हैं। पास में यार राजवीर सोता रहता है उसके। अब वो सो जाती, तो मिडनाइट, रात की मिडनाइट में क्या होता है कि उसके चेहरे पे कोई ऐसे हाथ फेरता रहता है। तो सोचती कि शायद राजवीर का हाथ लग गया हो, जैसे आँख खोल के देखी तो वो, तो फिर वो जाने देती कि आँख नहीं। बट राजवीर बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा था, कि इसे लग ही नहीं रहा था कि देख के भाई ये हिल भी रहा है, मतलब ऐसे एक तरीके से एक ही करवट लेके सोते रहता ना, वैसे सो रहा था वो। फिर जैसे उसने आँख बंद करी, सोने लगी, वापस आया। अब की बार वो श्योर थी कि नहीं ये राजवीर नहीं हो सकता। वो देख रही थी कि भाई क्या है आखिर ये चीज़, क्या हुआ यहाँ पे। तीसरी बार तो उसने आँख खोल के रखा, फिर क्या देखती, खिड़की के बाहर, खिड़की के उस तरफ कोई आदमी खड़ा था। उसकी 9 फीट का आदमी था, मतलब बहुत लंबी हाइट थी उस आदमी की, बहुत ज़्यादा लंबी। अपन 6 फीट का आदमी, वो 9 फीट का आदमी था, बहुत लंबा था वो देखती समझ में आता। वो आदमी थोड़ा सा अजीब लग रहा था। वो सोच रहा था कि ये आदमी कुछ बहुत अजीब है, क्योंकि उसका फेस दिख रहा नहीं था, और उसकी बॉडी भी थोड़ी इस तरीके से, बहुत, वो कहते हैं ना कि अपन लंबे वाले कोट पहन के रखते तो ऐसे दिखते, वैसे उसने हैट लगा रखी थी, वैसे था वहाँ पे था वो। और उसे बहुत ही डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है उसे। वो वहाँ से बाहर आ जाती है, बाहर आके देखती है आखिर क्या चीज़ है ये, चलो मैं बाहर जाके देखती हूँ मैं। अब जैसे बाहर आती है ना, बाहर चारों तरफ देखती है, पूल के पास में देखती है, कैफेटेरिया में देखती है, हर जगह देखती है वो कि आखिर वो चीज़ क्या थी, कौन था वो आदमी। वो जगह देखती कोई नहीं मिलता उसको। वो फिर बोलती है यार मैं मेरा फ़ोन लेके आती, फ़ोन की फ्लैशलाइट से ऑन करके देखूंगी सारी की सारी चीज़ को क्या है आखिर ये। अब जैसे अपना फ़ोन लेने के लिए रूम में जाती है ना, तो देखती सामने प्राची ना रूम के उस तरफ खड़ी हुई थी, नीचे उसकी तरफ। तो उसने लॉक करा, पर प्राची गेट नहीं खोल रही, खड़ी थी प्राची, सामने खड़ी थी, पर उसने डोर नहीं खोला प्राची ने। फिर वो ऊपर गई खुद के रूम की तरफ। तो जैकी आगे देखे ना, तो राजवीर और उसका फ्रेंड रोहन, जो ने ग्रुप में साथ में आया था ना, वो सामने के सामने दोनों खड़े हुए हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा भाई क्या चीज़ है यार, ये क्या हो रहा है ये। अभी तक तो यहाँ पे कोई नहीं था, अभी दोनों एकदम से कैसे उठ गए, यहाँ पे कैसे आ गए। वो जैसे अपने रूम में गई ना देखने के लिए, तो उसका फ़ोन नहीं मिला उसको। फ्लैशलाइट ऑन करे, उसने फ़ोन मिला ही नहीं। बोले फ़ोन कहाँ चल गया यार, पता ही नहीं चल रहा। फिर बाद में वो बाहर निकली, बाहर जाने देखने के लिए निकली कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं, बाहर चलो चल के देखती हूँ मैं एक और बार। अब जैसे वो बाहर निकला ना रूम से, तो अपन देखते हैं ना कि जैसे अपन कहीं होटल में स्टे करते तो वहाँ पे कॉरिडोर से बने होते हैं कि इस रूम में उस रूम में जाने के लिए। तो वहाँ पे वो क्या देख रही कि तीनों, प्राची, राजवीर और रोहन, तीनों की तीनों लाइन से ऐसे खड़े हुए सामने, जैसे बॉडी गार्ड से हाथ पे हाथ रख के खड़े होते ना, वैसे इस तरीके से तीनों इस पोजीशन में खड़े हुए। और उनका फेस काफ़ी डल डल सा होता, काफ़ी डल डल सा, एक तरीके से ना बूढ़े लोगों का ऐसे नीला पड़ा हुआ फेस। बोली यार ये क्या हो गया इन तीनों को एकदम से। और वो उसकी तरफ मारने के लिए भाग रहे थे, वो तीनों की तीनों उसको भयंकर तरीके से मारने के लिए। भाई उसे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं। वो भागती रहती है, वो घबराती बहुत ज़्यादा घबरा जाती है वो एक तरीके से। अब जैसे वो दूसरे फ्लोर पे जाने लगी ना, उसका पैर टकरा के गिर गया किसी चीज़ से। प्रिया समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं, बिल्कुल भी। उसको जैसे पैर टकरा, वो देखिए यार मेरा आखिर पैर किससे टकराया। जब वो उसने पीछे मुड़ के देखा ना ज़मीन की तरफ, तो वो उन तीनों की लाश पड़ी थी ज़मीन पे। वो जोर जोर से भागी,
वापस अपने रूम में गई। पहले तो उसने देखा मेरा फ़ोन था, उसने फ़ोन उस टाइम पर तो मिल गया उसको, और उसका फ़ोन पड़ा था बेड के नीचे। उसने बस बेड के ऊपर देख रही थी कि वहाँ पड़ा है, तो वो फ़ोन को लेके भागती गई और उस विला के बाहर आ गई। और उसके दोस्त भी उसके पीछा करते, पर वो विला के बाहर नहीं आते, वो उसी वहीं पे फ्लोर पे थे। उसने जल्दी से पुलिस को फ़ोन लगाया कि बोले मेरे 3 दोस्त की ऐसी दिक्कत हो गई, आप प्लीज़ एम्बुलेंस किसी को भी एटलीस्ट भेजो, और आप लोग भी आओ और पता लगाओ इनकी मौत कैसे हुई। अब पोस्टमार्टम के लिए उन तीनों की बॉडी को भेज दिया गया, और बाद में पता चला कि उनकी मौत तब हुई जब, आपको याद है, जब प्राची ने प्रिया को मैसेज किया था कि तू यहाँ से उल्टे पैर चल रहा है, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, उस टाइम पे मौत हो गई थी। अब तक प्रिया सिर्फ भूतों के साथ खेल रही थी, एक तरीके से देखा जाए तो। उसे पता भी नहीं, उसे अंदाज़ा भी नहीं कि वो किसके साथ रह रही है। और जो जिस रूम की मैं बात कर रहा हूँ, वो रूम अभी तक लॉक है। वो उस रूम के बाहर कोई नहीं आ सकता, ना अंदर कोई जा सकता। और बीच में प्राची ने उससे ये भी चीज़ कही थी कि पास वाले रूम में लॉक भी लगा हुआ है, अंदर से और बाहर से कोई आ भी नहीं सकता। पर सवाल यहाँ पैदा होता है कि प्रिया कैसे चल गई उस रूम के अंदर? क्या चीज़ थी ऐसा जो प्रिया उस रूम में चल गई और बाहर भी आ गई? इसे अपन एक तरीके से कुदरत का, वो कहते हैं ना, करिश्मा कहते हैं, वही हो सकता है कि वो अपने दोस्तों के लिए गई थी और दोस्तों के लिए फिर वापस खुद को बचाने के लिए बाहर आ गई, और अब तक उसके दिमाग में ये सारी की सारी चीज़ें बैठी हुई है। अब भी प्रिया इन सारे इंसिडेंट को याद करती तो ये सोचती कि यार मैं क्यों गई उस दिन, क्या हुआ, बट एटलीस्ट उसे ये तो पता चला कि हाँ भाई उसके दोस्तों की डेथ हो गई। उसने एक तरीके से भगवान का भी शुक्रिया अदा किया कि अच्छा हुआ मैं गई नहीं उस टाइम पे, कि जैसे टाइम पे उन लोगों की ये साथ में होगा, नहीं तो आज मेरी भी लाश वहाँ पे होती है। दोस्तों हमेशा यही चीज़ होती है ना कि ना अपन को दूसरों की बात मान लेनी चाहिए यार। या अगर आपके मन में गट फीलिंग आ रही है ना कि यार मेरे को ये नहीं करना, तो मत करो। कोई फोर्स करने की चीज़ नहीं है। और ना बोलना सीख जाओ। अपन एक अच्छे के चक्कर में लोगों को हाँ बोल देते कि हाँ यार ये कर लो, जैसे रिश्तेदार हो, दोस्त हो, बहन, पड़ोसी क्यों ना हो, अपन सबको ये चीज़ें बोल देते हैं, बट मना करना सीखो दोस्तों। लास्ट में आपसे ये कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहो। जब तक के लिए धन्यवाद।